नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश हैं आज के समाचार। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश कृषि विभाग द्वारा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय को प्रस्तुत प्रस्तावित एकीकृत डिजिटल कृषि प्लेटफॉर्म परियोजना को 108 करोड़ रुपए स्वीकृत करने के लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अत्याधुनिक तकनीकों के माध्यम से कृषि सुधार पर प्रस्तावित इस परियोजना के अंतर्गत किसानों के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आधारित सेवाएं प्रदान करने में आंतरिक योग्यता विकसित की जाएगी। इसमें प्रशासनिक प्रक्रिया पर निर्भरता कम कर कार्यकुशलता को बढ़ाया जाएगा और कृषि आधारित सेवाओं की मांग के अनुसार उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि परियोजना का मुख्य उद्देश्य केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के लिए सिंगल साइन ऑन प्लेटफॉर्म स्थापित करना है, जो विभाग की विभिन्न योजनाओं के लिए आवेदन करने की प्रक्रियाओं को और सरल कर देगा और विभिन्न वित्तीय लाभ सीधे लाभार्थियों के खातों में हस्तांतरित किए जाएंगे। परियोजना के अंतर्गत एक बाजार सूचना प्रणाली विकसित की जाएगी, जिसमें मांग एवं आपूर्ति की जानकारी, उत्पाद की कीमत और राष्ट्रीय ई मार्केट प्लेटफॉर्म की जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रस्तावित परियोजना में एकीकृत किसान डेटाबेस, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग एकीकरण, स्वचालित फार्म एक्सटेंशन सर्वर, कस्टमाइज्ड डैशबोर्ड, डाटा एनालिटिक्स एवं केंद्रीकृत रिपोर्ट और फार्मर फील्ड स्कूल एप्लीकेशन तैयार करने पर कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित परियोजना आईटी आधारित इकोसिस्टम का उपयोग करेगी, जिससे किसान विभाग और अन्य हितधारक लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज धर्मशाला में 63 करोड़ 37 लाख रुपए की विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास किए। मुख्यमंत्री ने धर्मशाला पुलिस मैदान में सरस मेला 2022 के समापन समारोह की अध्यक्षता भी की। इस अवसर पर संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत पिछले 3 वर्षों के दौरान राज्य में विभिन्न स्वरोजगार उद्यम स्थापित करने के लिए 100 करोड़ रुपए से अधिक धनराशि वितरित की गई है। उन्होंने कहा कि ये योजना प्रदेश के लोगों, विशेषकर बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर पैदा करने के लिए बहुत ही परिणामोन्मुखी साबित हुई है। श्री जयराम ठाकुर ने महिलाओं से मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना का लाभ उठाने के लिए आगे आने का आह्वान किया, क्योंकि पुरुष लाभार्थियों की तुलना में महिलाओं के लिए अनुदान की राशि अधिक है। उन्होंने कहा कि सरस मेला न केवल स्वयं सहायता समूहों के विभिन्न उत्पादों को बेचने के लिए एक मंच प्रदान करता है, बल्कि इससे विपणन के अवसर भी मिलते हैं। मुख्यमंत्री ने 10 दिवसीय सरस मेला आयोजित करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा उठाए गए प्रभावी कदमों की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार के आयोजन ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी बदल सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, सरस मेले के इस कार्यक्रम में मुझे ये जानकर के बहुत प्रसन्नता हुई कि जिन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और उसके अतिरिक्त जो ऐसे और भी हमारे काम करने वाले लोग जिन्होंने मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत काम शुरू किया है, स्टार्टअप शुरू किए, उनको एक बहुत बेहतरीन स्थान मिला अपनी चीजों को डिस्प्ले करने के लिए, अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करने के लिए, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए और अपने प्रोडक्ट को मार्केट में पहुंचाने के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म उनको उपलब्ध हुआ। हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, जहां भी हमने जिन स्टॉल में हमने विजिट किया, सेल्फ हेल्प ग्रुप ने इतने बेहतरीन ढंग से अपने जो प्रोडक्ट्स बना करके जो तैयार किए हैं और जिसके लिए खासतौर से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी बार बार जिक्र करते हैं, लोकल फॉर वोकल, और आगे बढ़ करके उन्होंने अभी इस बात को लेकर के प्रोत्साहित करने की दृष्टि से और आगे कदम उठाया है, लोकल फॉर ग्लोबल। उसी दृष्टि से यहाँ जब हम देख रहे थे कि गांव के रहने वाले महिलाएं ग्रामीण परिवेश में साधन की कमी, सुविधा की कमी, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे उनने बना करके तैयार किए हैं जिनको हम बड़े स्तर पर अगर एक्सपोजर मिले, उनको अपॉर्चुनिटी, अवसर मिले अगर उनको, तो उनको अच्छी मार्केटिंग की अगर हम व्यवस्था कर सकें तो बहुत बड़ा आय का जरिया भी होगा और आय के जरिए के साथ साथ में एक कला को प्रदर्शित करने का, काम को प्रदर्शित करने का एक एक्सपोजर भी उस दृष्टि से होगा। जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनके लिए जो रिवॉल्विंग फंड देने की जो बात कही है, उसमें हमने पहले वो राशि कम थी, अब की बार हमने उसको बढ़ा करके 25,000 किया है
और 25,000 से उन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को बहुत बड़ा एक सहयोग मिल रहा है। बहुत सारे मिले भी हमको बजट के पश्चात, जिन्होंने कहा कि आपने बहुत बेहतरीन शुरुआत की, इससे आपको बहुत बड़ी मदद मिलेगी ताकि अपना वो काम शुरू कर सके। हम कोशिश करेंगे कि ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में, चाहे वो सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से जो प्रोडक्ट्स बन करके तैयार है, उनकी मार्केटिंग की बात है, उनको प्रमोट करने की बात है, उसमें सरकार की ओर से हर संभव प्रयत्न किया जाएगा, मदद की जाएगी। मुख्यमंत्री ने सरस मेले में हिमाचल प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों के स्वयं सहायता समूहों द्वारा लगाए गए सभी स्टॉलों का अवलोकन किया। उन्होंने महर्षि वाल्मीकि स्वच्छता पुरस्कार योजना और बालिका गौरव पुरस्कार योजना के अंतर्गत जिला कांगड़ा के विकास खंडों को पुरस्कार भी प्रदान किए। धर्मशाला महाविद्यालय के वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान समय डिजिटल दुनिया का दौर है, इसलिए धर्मशाला महाविद्यालय में विद्यार्थियों की सुविधा के लिए डिजिटल पुस्तकालय खोला जाएगा। उन्होंने कहा कि धर्मशाला महाविद्यालय का नाम भी शीघ्र ही किसी प्रसिद्ध महान व्यक्ति के नाम पर रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि आगामी 3 माह में ईवीएम वेयरहाउस का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। इसके बनने के उपरांत ईवीएम को नवनिर्मित वेयरहाउस में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि एशियाई विकास बैंक प्लान के अंतर्गत धर्मशाला में अत्याधुनिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र का निर्माण किया जाएगा, जिस पर 150 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि धर्मशाला ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध गंतव्य के रूप में अपनी पहचान बनाई है और ये सम्मेलन केंद्र अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और कार्यक्रमों के आयोजन में मील पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि 207 करोड़ रुपए की लागत से धर्मशाला मैक्लोडगंज में निर्मित रोपवे यहां आने वाले पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र बनकर उभरा है। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज साइंस स्टेडियम धर्मशाला में 4 दिवसीय अंतर विश्वविद्यालय क्षेत्रीय प्रतियोगिता के समापन समारोह की अध्यक्षता की। पूर्व मुख्यमंत्री एवं कार्यक्रम अध्यक्ष श्री शांता कुमार और उद्योग मंत्री श्री बिक्रम सिंह विशेष अतिथि के रूप में समारोह में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि धर्मशाला और इस प्रतियोगिता से खिलाड़ी अच्छी यादें संजोकर वापस जाएंगे। उन्होंने प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय की टीम को बधाई दी। उन्होंने कहा कि धर्मशाला जैसे पर्यटन शहर में खेलों का आयोजन बहुत लाभकारी है, क्योंकि इससे खिलाड़ी पर्यावरण के और अधिक निकट आते हैं। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय परिसर को स्थापित करने में विलंब हुआ है, लेकिन अब बिना देरी किए देहरा और धर्मशाला दोनों ही स्थानों पर शीघ्र ही परिसर का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। उन्होंने कोविड-19 महामारी और टीकाकरण अभियान से प्रभावी ढंग से निपटने में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों की सराहना की। मुख्यमंत्री ने कहा, केंद्रीय विश्वविद्यालय के एक अधिकृत और आधिकारिक कार्यक्रम में मेरा पहली बार यहाँ पर आना हुआ है और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि एक ऐसा संस्थान जो हिमाचल प्रदेश को प्राप्त हुआ है, जो बहुत उम्मीद के साथ और गति के साथ आने वाले समय में आगे बढ़ेगा, जहां रिसर्च के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन इस कैंपस का रहेगा, इस यूनिवर्सिटी का रहेगा। वहां मैं मानता हूं कि पर्यटन की दृष्टि से भी, क्योंकि धर्मशाला हमारी इंटरनेशनली नोन टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और स्वाभाविक रूप से पर्यटन को भी बढ़ावा देने की दृष्टि से इसका एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार बनने के पश्चात एक इनिशिएटिव हमने लिया था जो कट करके था, थोड़ा अलग था, और इसी पैमाने में लिया था। यही वो जगह थी जहां पर प्रधानमंत्री जी आए थे, एक ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट की थी, जिसमें देश के अंदर, देश के अतिरिक्त देश के बाहर से भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स उसमें यहां पर भाग लेने के लिए आए थे। तो वो ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट एक ऐसा इनिशिएटिव हमारे हिमाचल प्रदेश में रहा, जिसके बारे में आज से पहले बहुत ज्यादा न सोचा गया, न विचार किया गया कि प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट भी हिमाचल की डेवलपमेंट में एक अपना रोल कर सकता है, अपना योगदान दे सकता है, इसलिए उस काम को करना चाहिए। इस पर बहुत ज्यादा सोचा नहीं गया, लेकिन हमने किया। प्रधानमंत्री जी आए और प्रधानमंत्री जी के आने के पश्चात उसमें हमें बहुत बड़ी सफलता भी हासिल हुई। फर्स्ट ग्राउंड ब्रेकिंग हमारे 13,500 करोड़ रुपए की हुई और दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग अभी प्रधानमंत्री जी लगभग 2.5-3 महीने पहले मंडी में आए तो 28,000 करोड़ रुपए की ग्राउंड ब्रेकिंग और हुई। पूरा प्रदेश
लेकिन इस छोटे प्रदेश में भी उससे आगे बढ़कर के जो नए एक इनिशिएटिव की दिशा में कदम बढ़ाने का एक अवसर प्राप्त हुआ, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि उसमें हमको सफलता भी मिली। मुख्यमंत्री ने खेलों के विजेता और उप विजेता टीमों को बधाई देते हुए मुंबई टीम को स्वर्ण पदक और उप विजेता टीम सावित्रीबाई फुले को रजत पदक से सम्मानित किया। इसी प्रकार शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर और दवांगेर विश्वविद्यालय को तीसरा स्थान प्राप्त करने पर कांस्य पदक प्रदान किया। श्री जयराम ठाकुर ने अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ विश्वविद्यालय का न्यूज़लेटर भी जारी किया। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल IPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।